Macafieja World. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप जेई के लिए, चाहे नीट के लिए, चाहे अदर स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स, हर जगह पर इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज होती है कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? तो केमिकल बॉन्ड क्या है? इट इज अ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल नोन एज केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एटम्स इन अ स्टेबल मॉलिक्यूल। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्टेप्स की तरफ। वाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन एटम। वाई, हमारा ये वाई एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई भी एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है? देखिए, इस चीज का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा आंसर है। वो क्या है? नेचर में कोई भी कुछ भी करता है, उसके पीछे सिंपल सी एक चीज होती है, दैट इज स्टेबिलिटी। हर एटम, दुनिया में कोई भी लिविंग थिंग है, वो अपने आप को क्या करना चाहता है? स्टेबल। हम आपको पढ़ा क्यों रहे हैं? टू बिकम स्टेबल। आप पढ़ क्यों रहे हो? स्टेबल होने के लिए। ऐसे ही एटम्स के लिए भी क्या होता है? एटम्स भी अपने आप को क्या करना चाहते हैं? स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ही एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और चलिए देखते हैं उसको थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व होता है। इसमें देखिए, वाई एक्सिस पे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, और ये एक्स एक्सिस पर यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है, जिसको हम रेडियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस हो रही है। तो अब जैसे ही दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कम होती जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग उनकी एनर्जी क्या हो रही है? कॉन्टिन्यूसली, जैसे ही एटम के बीच में डिस्टेंस आप कम करते जा रहे हैं, उनकी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली कम होती जा रही है। ये जो पॉइंट है, दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां पर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल हो चुका होगा। ठीक है, तो एटम एक दूसरे के साथ इतने क्लोज आते हैं कि वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्वाइन हो जाते हैं, और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड। तो एवरी सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज देयर एनर्जी। हियर सिस्टम ऑफ टू और मोर एटम अंडरगोज केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टू गेट मिनिमाइज देयर पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी। जितना हाई एनर्जी होगी उतना लेस स्टेबल होगा, जितना लो एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? टू बिकम स्टेबल। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें केमिकल बॉन्डिंग में कुछ हमारे पास साइंटिफिक अप्रोच आई थी। उनमें से एक अप्रोच है कॉसेल लुइस अप्रोच। कॉसेल लुइस अप्रोच। तो इन्होंने क्या बताया कॉसेल लुइस अप्रोच में? लुइस पोस्टुलेटेड दैट एटम अचीव स्टेबल ऑक्टेट। atoms achieve stable octet, that is 8 electron in their outermost shell when they are linked by chemical bond। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से बताता हूँ, यही सेम चीज को। एटम के लिए देखिए, जैसे हमारे लिए स्टेबिलिटी का सबके लिए अलग अलग मीनिंग होता है। एटम्स के लिए स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? एटम्स अपने आप को स्टेबल तब मानता है जब वो एक नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। नोबेल गैस कौन होते हैं भाई? नोबेल गैस हमारे हैं, इनको हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं। नोबेल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये एलिमेंट्स क्या है? ये नोबेल गैस हैं। ठीक है, इनका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको शो करूं तो वो कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, तो हर एटम अपने आप को जब स्टेबल करना चाहता है तो वो क्या करता है? वो अपने आप को अपने नियरेस्ट नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में के इक्विवेलेंट लाने की कोशिश करता है, और उसी कोशिश में ही वो क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। ठीक है,
तो उसी चीज को यहाँ पर ऑक्टेट के फॉर्म में दिया गया है, उसी चीज को यहाँ पर किसके नाम से बताया गया है, ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन ये जो 8 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट होता है इट इज एप्लीकेबल फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट ओनली। ठीक है, और जो थर्ड पीरियड और जो बियॉन्ड एलिमेंट होते हैं उनके पास ऑक्टेट में 8 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, उनके पास ऑक्टेट में 8 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑक्टेट का मतलब लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन। दिस इज एप्लीकेबल फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट। और जो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है हाइड्रोजन और हीलियम, उनके लिए तो ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, तो उनको हम लोग ड्यूप्लेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए यही चीज क्या है, ड्यूप्लेट है। और सेकेंड पीरियड के लिए ऑक्टेट है, और थर्ड पीरियड और बियॉन्ड के लिए ऑक्टेट एज वेल एज एक्सपेंडेड ऑक्टेट हम बोल सकते हैं, ऑक्टेट एज वेल एज एक्सपेंडेड ऑक्टेट। चलिए ठीक है, इसी को थोड़ा सा और समझते हैं। तो दिस कैन हैपन बाय द, ये जो ऑक्टेट अचीव करता है एलिमेंट और बाय द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, उसके लिए वो क्या तरीका अपनाता है, उसके लिए वो उसके पास दो मेथड है। एक मेथड है आपका बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एंड दूसरा मेथड है बाय द शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। तो ये दो मेथड बताए गए हैं जिससे एटम्स अपने आप को स्टेबल करता है, यानी ऑक्टेट अचीव कराता है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कराता है। पहला बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद अब आते हैं कि हम लोग उस ट्रांसफर और शेयरिंग को फिजिकली कैसे ऑब्जर्व करते हैं, उसको व्यू कैसे करते हैं टू डायमेंशनली। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड दिया गया है, उसको बोलते हैं लुईस सिंबल्स, या इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, in the formation of a molecule only outer shell electron take parts in chemical combination। और इन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उस आउटर शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। तो एक और टर्म यहां पर आपके सामने सुनने को मिला आपको, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस शेल इज आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट शेल, आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट शेल इज नोन एज वैलेंस शेल। और उस आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू कोसेल लुईस अप्रोच, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और ये जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर वेल प्रोटेक्टेड एंड आर जनरली नॉट इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छा, लुईस इंट्रोड्यूस्ड सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। लुईस ने एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल नोटेशन दिया और उनको बोला गया लुईस सिंबल्स। और उस सिंबल्स को जैसे यहां पर दिखाया गया, लिथियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से दिखाया जाएगा। ठीक है, ऐसे बेरिलियम के पास 2 हैं तो उनको 2 डॉट्स, बोरॉन के पास 3 हैं 3 डॉट्स, कार्बन के पास 4 हैं तो उनको 4 डॉट से दिखाया गया, नाइट्रोजन के पास 5 हैं तो उनको 5 डॉट से दिखाया गया है। ठीक है, और फ्लोरीन के पास कैसे हैं, 7 है तो इनको 7 डॉट से दिखाया गया। नियॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनको 8 डॉट से दिखाया गया। इन्हीं को बोला जाता है लुईस सिंबल्स। तो डॉट से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको हम एटम के ऊपर शो करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो एक बेसिक चीज थी जो केमिकल बॉन्डिंग में हमें चाहिए। अब हमारा मेन पार्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड को हम लोग कई तरह से क्लासिफाई करते हैं। इसको जनरली सिंपल बोल दिया जाता है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं इसको एक और तरीके से बताता हूँ। मेरा तरीका ये है कि मैं इसको इस तरह से क्लासिफाई करता हूं।
सबसे पहला है हमारा यहाँ पर केमिकल बॉन्ड का क्लासिफिकेशन। केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड। हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू दी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वीक बॉन्ड हम लोग उनको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड को हम लोग इस तरह से दो पार्ट में क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारा आयनिक बॉन्ड। दूसरे नंबर पे हम लोग लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड नंबर पे हमारा आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे मेन क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, या इनको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते हैं। दूसरे हमारे वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड की कैटेगरी में बहुत सारे बॉन्ड्स आते हैं, वॉन्डरवॉल बॉन्ड, वॉन्डरवॉल बॉन्ड बोल सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड बोल सकते हैं। ऑल्दो मेटालिक बॉन्ड भी कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है, बट फिर भी इसको हम लोग वीकर बॉन्ड की कैटेगरी में ही रख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा हमारे पास और भी तरीके के वॉन्डरवॉल बॉन्ड्स होते हैं, उनको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये हमारे इतने टाइप्स के बॉन्ड है। तो ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद करने जा रहे हैं, एक एक करके सारे बॉन्ड्स को स्टडी करना है। ठीक है।